हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम निशु है। इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है हमने इसी चैनल में प्री के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के। और आज एक और टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ टेस्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैव बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। इसे हमने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और ये हमें पैसिव में दिया हुआ है। तो बताइए क्या रूल है। हैड बीन प्लस V3 अगर हमें कहीं भी दिखता है और अगर हम उसे एक्टिव में कन्वर्ट करना हो तो हैड प्लस V3 आ जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें हैड प्लस V3 है। सिर्फ एक ऑप्शन है, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द। सिनोनिम बताना है स्मूथ का। स्मूथ मतलब कोई चीज जो खुरदरी ना हो। ठीक है, पहला जो सिनोनिम नियरेस्ट बन सकता है वो फ्लैट है, आंसर आ चुका है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। अनइवन, जो स्मूथ ना हो, जो फ्लैट ना हो, वो अनइवन है। ऑफ कोर्स ये सिनोनिम ना हो के एंटोनिम हो गया। रफ, रफ भी यही होता है, इसी का सिनोनिम है। और ब्रोकन, टूटा हुआ। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट रोल है वोकैब का सीजीएल के एग्जाम में, चाहे वो प्री का एग्जाम ले लो या चाहे आप मेंस का एग्जाम ले लो, वोकैब काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। इसमें हमने मिस्टेक बतानी है, कहाँ पर है। जो स्टूडेंट है उसने अपोलोजाइज किया टीचर को कि उसने लेट असाइनमेंट सबमिट किया। बताइए किस पार्ट में एरर है। ये सही होगा और यहाँ गलती है। किस लिए गलती है? कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे अपोलोजाइज वर्ब्स है तो उसके साथ प्रपोजिशन लगती है, ये यहाँ पर टू आना जरूरी है, ये आपका एरर है। चलिए प्रैक्टिस से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए एग्जाम तक। जो एरर के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, उतना आपका अच्छा बेस क्रिएट होता जाएगा और आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा कि एरर किस पार्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। उसने कहा कि जो स्टार्स है वो काफी शाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें इनडायरेक्ट में बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पहला देखते हैं। शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट, नहीं, ये तो हमें इनडायरेक्ट में बताना है। शी सेड दैट द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली, बिल्कुल ये ऑप्शन सही जा रहा है। इज़एमआर था जो चेंज होके वॉज वर में आ गया। ठीक है, एक ही ऑप्शन बनता है आपका। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें टुनाइट आया है और हमें टुनाइट को दैट डे में करना होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सिवियरली। वो ये कह रहा है कि जो रिसेंट हाइक है ना पेट्रोल के रेट्स में, वो काफी ज्यादा हिट करेगी हाउस होल्ड बजट्स को। मतलब जो इंक्रीज है, घर का खर्चा है, वो बढ़ जाएगा। अब हमें देखना है कि इसमें एरर किस पार्ट में है। द रिसेंटली हाइक गलत है और सही क्या रहेगा? रीसेंट आएगा। और रीसेंट क्यों आएगा? सी, रिसेंटली हमने पढ़ा है ना कि अगर जहां हम मोस्टली एलवाई देखते हैं तो वो क्या होती हैं? एडवर्ब्स होती हैं। ठीक है, और हाइक यहाँ क्या है? नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव क्या है? रीसेंट है। ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, बाकी आप रीडिंग करेंगे तो आपको वैसे भी एरर पता चलने लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं। देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे डैश एट अ लग्जरी रिजॉर्ट। उनका जो आइडिया है लग्जरी रिजॉर्ट में वो क्या है? कि रिलैक्स करना। ठीक है, इज रिलैक्सिंग। इज रिलैक्स नहीं आ सकता, इज रिलैक्स पास्ट में भी नहीं आ सकता। इज टू रिलैक्स, ग्रामेटिकल गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन बनता है इज रिलैक्सिंग। कई बार हमें इतने सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, हमें उसमें से मोस्ट सूटेबल भी चूज करना होता है। हमें ये PQRS बताना है। अवर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। क्या ये फर्स्ट बन सकता है? नहीं, कुछ और पढ़ते हैं। फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी। ये हो सकता है, बिल्कुल। जो पहली लाइन होती है ना PQRS में, वो बेसिकली जनरल होती है, मोस्टली जनरल होती है। उसके बाद जो लाइंस आती है ना वो लिंक करती हुई आती हैं। अब देखते हैं। बी आ गया यहाँ पे। इट डबल्स अवर जॉयज एंड डिवाइड्स अवर ग्रीफ। जो फ्रेंडशिप होती है ना उससे खुशी आती है और मिजरी मतलब तकलीफ जो है वो कम हो जाती है। फिर उसने क्या कहा? इट डबल्स अवर जॉयज, हमारी खुशी को दुगना कर देता है और हमारे ग्रीफ को डिवाइड कर देता है। इट किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ फ्रेंडशिप के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब सी यहाँ आ जाएगा। फिर
When we do well, it is delightful to have friends who are pleased with our success. जब हम अच्छा कर रहे होते हैं, जिंदगी में अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो जरूरी होता है कि हमारे पास अच्छे दोस्त हों और जो हमारी खुशी से खुश हों, है ना। ऐसे दोस्त बहुत जरूरी हैं, ठीक है। डी आ जाएगा। अब ए पे चलते हैं। अवर अम्यूजमेंट हैव लिटिल जेस्ट, हमारी जो खुशी है ना, जेस्ट मतलब इंजॉयमेंट, वो कम रह जाती है अगर हम, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले, अगर हम उसे अकेले ही सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए बांटनी चाहिए खुशी। चलिए, आप भी एक दो फ्रेंड बहुत अच्छे जो आपके हों वो जरूर रखिए लाइफ में, सो दैट आप अगर कभी बुरे फेज से जा रहे हो तो वो आपकी हेल्प कर सके। चले, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, तुम्हारा जो नाम है ना एडमिशन लिस्ट में मुझसे पहले आता है। बताओ किस पार्ट में गलती है? ये पार्ट गलत है, किस लिए? प्रीसीड्स का खुद का मीनिंग होता है पहले आना, तो बिफोर लगा के हम इसको सुपरफ्लुअस नहीं करेंगे, ये एक गलती है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। मैं ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ना एक बार काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा चीजें स्टार्ट कर ली हैं, लेकिन मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए बताइए कौन सा एग्जैक्ट आता है मीनिंग? टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, मतलब ज्यादा चीजें स्टार्ट कर लेना लेकिन उतना काम ना कर पाना। 6 चीजें एक साथ स्टार्ट कर ली, करने की कैपेसिटी सिर्फ 2 की थी, ऐसे। इमिनेंट का मतलब क्या होता है बताइए? इमिनेंट का सिनोनिम बताना है। इमिनेंट का मतलब होता है कुछ होना जिसे हम रोक भी ना पाए और कुछ बुरा होना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे कंप्लीटली रोक नहीं सकते और वो चीज बुरी है, ठीक है। अब इसका हमें सिनोनिम बताना है। इम्पेंडिंग का मतलब भी सेम होता है, बाकी पढ़ लेते हैं। अनयील्डिंग का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है कोई ग्रोथ होना, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट। इग्नोरेंट मतलब नजरअंदाज करना। डिस्टेंस मतलब कोई चीज काफी दूर हो, उसे डिस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी साउंड जो सुनी ना जा सके, मतलब काफी कम साउंड। तो बताइए, इनऑडिबल। ऑडिबल जहां भी होता है उसके लिए हम साउंड यूज होती है। ऑडिबल का मतलब ही सुनने से रिलेटेड होता है। एडिबल क्या होता है? जैसे ये सुनने से रिलेटेड है, एडिबल होता है खाने से रिलेटेड, ठीक है। इनडेलिबल क्या होता है? कुछ ऐसे धब्बे, कुछ ऐसे दाग जो रिमूव ना होए, ठीक है। ऑडिबल मतलब जो चीजें सुन सके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s, मतलब 1980 से जो कंप्यूटर क्राइम है वो न्यूज में है। बताइए किस पार्ट में आ रहा है? इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? हैज आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, ग्लास के कंटेनर में फिश रखते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्वेरियम। हमने काफी जगह देखा है, घरों में भी होता है, तो एक्वेरियम सही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एट्रियम क्या होता है? हाई राइज बिल्डिंग, उसके बीच में या स्पेस, उसे एट्रियम बोलते हैं उस स्पेस को। बीकर क्या होता है? केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ने तो सुना ही होगा बीकर, 10 तक सभी ने केमिस्ट्री की थी, तो जब हम लैब में जाते थे तो जिनमें सॉल्यूशंस रखा होता था वो बीकर होते थे, ठीक है, कंटेनर्स। और वास क्या होता है? ऐसे कंटेनर जिनमें फ्लावर्स रखे जाते हो वो वास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन बाय द सोल्जर्स टू अनाउंस द विक्ट्री। नगाड़े बजाए जा रहे हैं किस लिए? सोल्जर्स की विक्ट्री को अनाउंस करने के लिए। बताइए, इसे हमने एक्टिव में कन्वर्ट करना है। अगर बीइंग है तो ये चीज क्लियर होगी कि कोई कंटिन्यूस में है। कंटिन्यूस में कितने ऑप्शंस है? एक ये है और एक ये है। उसके बाद बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन जाएगा? प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज गुड टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। बताइए, टेक इन टू अकाउंट ईडीएम है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना बहुत जरूरी होता है कि सारी चीजों के बारे में सोच लेना चाहिए। तो कंसिडर होता है उसके लिए कि हर एक चीज को कंसिडर करना जरूरी होता है अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। नो सूनर का पेयर बताइए किसके साथ है? देन के साथ है, तो यहाँ गलती है। और इसका मतलब क्या है कि जैसे ही उसकी मदर ने बच्चे को गले लगाया तो वो रोने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम बताना है।
कैमराडी का मतलब क्या होता है? कैमराडी का मतलब होता है दोस्ती की फीलिंग, और इसका हमें ऑपोजिट बताना है। तो अगर दोस्ती की फीलिंग है तो उसका ऑपोजिट डिसलाइक हो गया, मतलब किसी को पसंद ना करना। बाकी भी देख लेते हैं। एमिटी का मतलब क्या होता है? अच्छे रिश्ते, गुड रिलेशंस, ठीक है। कंपेनियनशिप का क्या मतलब होता है? फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप तो पता ही है हमें, ठीक है। क्रिटिसाइज, एंटोनिम बताना है। क्रिटिसाइज क्या होता है? क्रिटिसाइज होता है मतलब किसी की आलोचना करना, मतलब कोई चीज किसी ने की है, अगर आप उसको क्रिटिसाइज करते हो। क्रिटिसिज्म हेल्दी भी हो सकता है, गुड वे और बैड वे दोनों तरीके से होता है। चलो, इसका हमें एंटोनिम बताना है। अगर ये आलोचना करना है तो किसी की तारीफ करना क्या हुआ? प्रेज हुआ, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। डिसअपॉइंट मतलब निराश करना, फॉरगिव मतलब माफ करना, प्रिवेंट मतलब कोई चीज को रोकना। चलो नेक्स्ट देखिए। ग्रामेटिकल एरर बताना है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। ये वर्दी नहीं है कि इतनी हम प्रॉब्लम्स लें और उसे लिखें, क्योंकि उसने कभी रिप्लाई तो करना ही नहीं है। मतलब उसको मैसेज ही क्यों डालना है, या उसको कोई मैसेज ही क्यों पास करना है अगर उसने रिप्लाई नहीं करना। तो एक एडियम होता है टेकिंग द ट्रबल, होता है टेकिंग द ट्रबल। हैविंग द ट्रबल नहीं होता, टेकिंग द ट्रबल ईडियम होता है, तो यहां पर टेकिंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिर्फ वियर्ड यहाँ जो वर्ड है वो करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी सब गलत है। कैंसल का कैंसल, रिसीव का रिसीव, प्रिपेयर का प्रिपेयर, ये आपकी करेक्ट स्पेल्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आ गया है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरा सजेशन फिर से सेम रहेगा कि आप 10 सेकंड में फटाफट इसको पढ़ के 12 सेकंड में और फिर ऑप्शंस पे जाइए। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड? बच्चे के लिए कैसी स्टोरी पढ़नी चाहिए? यूजुअली अ पर्सनालिटी और अ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड इंटरेस्ट द मोस्ट। मतलब किसी भी स्टोरी का पर्सनालिटी और कैरेक्टर जो है वो बच्चे का मेन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस, अगर डिफरेंट वॉइसेस यूज हो रही है। ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी। कैरेक्टर जो है और वो एक्ट आउट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोरी में। टू ब्रिंग द लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स, डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक अ स्टोरी सेशंस फन एंड मेमोरेबल। और फिर तरीका बताया हुआ है कि कैसे एक स्टोरी है जो इंटरेस्टिंग हो सकती है चाइल्ड के लिए। अब हम फर्स्ट से वापस पढ़ते हैं। How should one read a story to a child? Usually a personality or a character of the story dash child interests the most. क्या चीज है जो बच्चे का इंटरेस्ट लेती है? तो क्या कौन सी वर्ब जाएगी? कैचेस, बताइए। पर्सनालिटी और कैरेक्टर, ये दो चीजें क्या करती है? कैच करती हैं। और कैचेस क्यों जाएगा? क्योंकि हम इनके बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ठीक। डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच कैरेक्टर और एक्ट वेरियस। सी, सो आएगा, किस लिए आएगा? सो, इसलिए यूज डिफरेंट वॉइसेस, इसलिए स्टोरी बताते हुए क्या करना चाहिए? डिफरेंट वॉइसेस यूज करनी चाहिए। इधर नहीं आ सकता क्योंकि दो कोई ऐसे दो लोगों के बारे में या कोई दो चीजों के बारे में बात नहीं हो रही। ऑल्सो नहीं आ सकता क्योंकि ऐसा पीछे हमने कुछ ऐसा बताया नहीं है कि ये भी करो ये भी करो। हाउएवर तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है, सिर्फ सो बना। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सो आ गया। सो यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच कैरेक्टर। फॉर क्यों आएगा? हर किसी कैरेक्टर के लिए। अच्छा, यूज डिफरेंट वॉइसेस बाय आ सकता है ना। हम क्या कर रहे हैं? खुद जो है एक्ट करके दिखा रहे हैं वॉइसेस के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू बच्चों के सामने। अगर हम स्टोरी उनको समझा रहे हैं तो सिर्फ फोर बनेगा, विद नहीं आ सकता, फ्रॉम नहीं आ सकता, ओनली फोर बनता है। चलो, फॉर ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश। एक्ट क्या करते हो आप? कोई चीज एक्ट कर रहे हो किसी स्टोरी से, किसी प्लेस से, तो आप क्या करोगे? उसके पार्ट्स एक्ट करोगे? पेजेस एक्ट करोगे क्या? नहीं। शीट्स एक्ट करोगे? नो। वर्ड्स? नो। सिर्फ पार्ट्स एक्ट करोगे फ्रॉम द स्टोरी। टू ब्रिंग लाइफ from the story, to bring life to those characters dash out parts from the story will make story sessions fun and memorable for kids. Acting, those characters acting out पार्ट्स को आप क्या करते हो? एक्ट करते हो, और उससे क्या होगा? जो सेशंस है वो मेमोरेबल होंगे और बच्चों को याद भी रहेंगे और उनके लिए फन लविंग भी होंगे। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आने वाली क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
काफ़ी सारे अच्छे सेट्स मैं और अपलोड करने वाली हूँ इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।